कौमी क्रिकेट टीम नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर से एयरपोर्ट पहुंच गई। कौमी टीम 3:30 बजे लाहौर से दुबई के रास्ता भारत रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम 9 घंटे दुबई में कयाम के बाद आज रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। 29 सितंबर को पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और दूसरा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। निजकारी की जानिब पहला कदम। निजकारी कमीशन ने PIA से असासों, माली और इंतजामी मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। पेरिस में स्काइप होटल में फरोख्त करने का मंसूबा। इस होटल की कीमत अंदाजन $200 मिलियन है। हॉलैंड की प्रॉपर्टी। न्यूयॉर्क में घर समेत पाकिस्तान में 176 अरब रुपए के असासों की फरोख्त की तैयारी। अमेरिका में रूजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए फर्म्स को 9 अक्टूबर तक दरख्वास्तें देने की हिदायत। वो आएंगे एक अदालती इजाजतनामे के साथ। उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। वजारत कानून से भी राय लेंगे। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन केस के बगैर होंगे। निगरान वजीर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक कक्कड़ ने कहा, कोई डील या ढील नहीं हो रही, मीडिया की बातें हैं, कानून देखेगा। इलेक्शन में चेयरमैन PTI हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इलेक्शन में हिस्सा लेना या न लेना इंतजामी या सियासी नहीं, कानूनी मामला है। चंद इदारों की निजकारी नागुज़ीर है। बहुत जल्द बिजली की कीमतों से मुतालिक बेहतर नताइज मिलेंगे। इससे पहले TRT को इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम ने कहा था, बैलेट पेपर्स पर PTI का नाम ना भी हुआ तो इलेक्शन जायज होंगे। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI अटक से डियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वजीर आजम को कड़ी सिक्योरिटी में बरास्ता मोटरवे डियाला जेल पहुंचा दिया। पुलिस की भारी नफरी में 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। जेल जराये के मुताबिक डियाला जेल में खसूसी सेल कायम। इस जगह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी को भी रखा गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया था। फैसले में लिखा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद पिटिशनर का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद के केसेस के अंदर ट्रायल कैदियों को डियाला जेल में रखा जाता है। चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी जिसके वो हकदार हैं। नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ए अदलो इंसाफ, फिर भी तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं। शाहमूद कुरैशी ने अदालत पेशी से वापसी पर शेर सुनाया। सोशल मीडिया पर वायरल। PTI के वाइस चेयरमैन ने कहा, इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इंतखाबात बेमायनी और बेवक्त हो जाएंगे। PTI के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर होगी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाहमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। ये बात सिर्फ जमात बनाने की नहीं है या इक़्तिदार में आने की, कुर्सियों की बात नहीं है। मकसद होना चाहिए और मकसद आज बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क के मसाइल के हल की बात की जाए। अगर जो पुरानी जमातें नाकाम हैं तो यकीनन कोई नई जमात बनेगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, जमातें और बनेगी। नई जमात बनाने पर बड़े अरसे से बातचीत चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम 11वीं आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी हमारा मकसद नहीं था, चाहते थे मुल्क की असल मसाइल पर बात हो। सियासी जमातें नाकाम हैं तो यकीनन नई जमातें भी बनेगी। मुल्क के मफाद में कोई जमात बनेगी तो अच्छी बात है। 35 साल से नून लीग में हूं, मेरे पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, नई पार्टी के लिए शाहिद खाकान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पार्टी से इक़्तिदार में रहेंगे लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी।
शाहिद खाकान तैयार नहीं हुए तो पार्टी नहीं बनेगी, फिर भी इलेक्शन आजाद लड़ूंगा। मईशत पर बात करना इस्साक डार को बुरा लग जाता था। मुझे क़यादत के जरिए पैगाम भिजवाए, टीवी पर ज्यादा बात ना करें। नून लीग के साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्साक डार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्साक डार को चौथी मरतबा वजीर बनने का जुनून था और आखिरकार वो बन भी गए। उनकी मज़ाहिमत की वजह से IMF प्रोग्राम में वक्त लगा। ₹1 पेट्रोल भरने पर जंग जहाद की बातें की जाती थी, मेरे खिलाफ शो करवाए जाते थे, ट्वीट्स होते थे, सब समझता था, शहबाज शरीफ भी समझते थे, लेकिन इस्साक डार को रोकना मुमकिन नहीं था। इस्साक डार से कहा था डॉलर को मसनूई कीमत पर ना रखें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने डॉलर को 229 पर रखा, जिससे बरामदात कम हो गई। मैं डिफॉल्ट की बात करता तो डार कहते थे नहीं करेगा, खुद वजीर बने तो कहते रहे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, पाकिस्तान एक बार मेरी कोशिशों से, दूसरी बार शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाया। साबिक वजीर खजाना इस्साक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात का नया रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने इस्साक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अदालत ने इस्साक डार के खिलाफ केस वापस नाब को भेजा था। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुल्जिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का बयान नून लीग ने सर पर उठा लिया। आसमान सरफराज भुट्टी को आड़े हाथों लिया। राना सनाउल्लाह का सरफराज भुट्टी के ऊपर बयान देने से पहले शेख रशीद का इंजाम देखने का मशवरा। कहा नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये वज़ीर दाखिला का नहीं, आवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालती और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, सरफराज भुट्टी अपने सियासी कद के मुताबिक बात करें। नून लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ बयानात पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी को वजाहत देना पड़ी। कहा बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। ये दरअसल में हिंदुत्व की जो बीमारी है, अब ये रीजन से इसका स्पिल ओवर बढ़ के जो है ना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है, जहां पे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूरोप भी मैं समझता हूं आने वाले दिनों में उसको एक टेंजिबल खतरा होगा। सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत का चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। हिंद बतवा सोच खत्ते से निकालकर आलमी सतह पर अया हो गए। इससे कबल में मुस्तकबिल में यूरोपीय ममालिक को खतरा होगा। दुनिया का अब जागना चाहिए। भारत खित्ते में दहाइयों से दहशतगर्दी के फरोग का बाइस बना। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस रहा। भारतीय दहशतगर्दी का पाकिस्तान भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा भारत में अक़लियती बरादरी के हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ख़ुसूसी क़वानीन पास किए गए हैं। कनाडा में भारत की मौजूदा सूरत हाल पर अमेरिका काफी फिक्रमंद है। भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ट्रूडो के इल्जामात काफी परेशान कुन है। इन इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए।
अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां रोकना होगी। कालादम टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास का खिताब। कहा, खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की मदद करे ताकि वो अपने पांवों पर खड़े हो सके। पाकिस्तान की जानिब से लाखों अफगान शहरियों की मेजबानी से यूरोपीय दुनिया और वाकिफ है। आलमी बिरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए किरदार अदा करे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी जराइम में मुलविस। निगरान हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने का फैसला। काबीना ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के बेदखल प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम और वजीरों की तजदीद न करवाने वालों को निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत रखने वालों को मुल्क में बेदखल किया जाएगा। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड वालों को निकाला जाएगा। वजारत दाखिला ने अफगान हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से प्लान तैयार किया। गैर कानूनी मुकीम शहरी दहशतगर्द को फंडिंग और सहूलतकारी में मुलविस पाए गए। 2021 में अमरीकी इनखला के बाद 4 लाख अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए। रूस से तेल के बाद एलपीजी गैस की फराहमी भी शुरू हो गई। ईरान के रास्ते एलपीजी की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। रूसी काउंसिल खाने का ट्वीट बताया, रूस ने एलपीजी की 1 लाख मैट्रिक टन की खेप फराहम की है। दूसरी खेप के लिए भी मुशावरत जारी है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन। इलेक्शन कमीशन अमले का कमाल। कौमी और सूबाई असम्बलीज के लिए इब्तदाई हल्काबंदियों पर काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे। 25 नवंबर तक एतराजात की समाअत होगी। हतमी फहरिस्तों की अशात 30 नवंबर को होगी। इसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। तरक्की और आला तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा, जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान यकसा अहमियत के हामिल हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन दोनों अपनी हुदूद में रहकर ही काम कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फैसलाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार शेख रशीद के वकील की मुकदमा मुलतवी करने के इस्तदाम मौक़िफ़ अपनाया। एडवोकेट इमानुल्लाह बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर कानून बन चुके हैं और बतौर वकील पेश नहीं हो सकते। जो बिजली के बिल में 15 अक़साम के टैक्सेस आपने शामिल किए हैं, जो 48% बनता है असल कीमत से ज्यादा एक पाकिस्तानी पर बोझ, तो हमारी डिमांड है कि इन टैक्सेस को भी वापस ले ले। बिजली बिल्स में 48% टैक्सेस शामिल हैं। सारिफीन से बिजली की असल कीमत वसूल की जाएगी। 1200 अरब की चोरी और मुफ्तखोरी का बोझ गरीबों पर क्यों डाला जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपी और नून लीग ने आईपीपी से डॉलर्स में मुआहदे किए। ये कंपनीज आवाम की जेबों में 8000 अरब रुपए निकाल चुकी हैं। ऐसा जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया। आवाम को डॉलर सस्ता होने का रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाए। मैदान में सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी है। आवाम अगर मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं तो जमात इस्लामी पर एतमाद करें। सिराजुल्लाह ने आम इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देने का मुतालिबा कर दिया।
कराची में जमात इस्लामी काउंसिल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इम्तियाज सोनी को निशानदही पर उसका करीबी साथी भी धर लिया गया। एसएसपी वेस्ट कहते हैं कि काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में 7 से 8 अफराद मुलव्विस हैं। मुलजिमान कुंडे लगाकर बिजली फरोख्त करते थे। मकतूल काउंसलर बिजली चोरों के खिलाफ था। एफआईए का कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर छापा। फ्लैट से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद। एफआईए ने गाड़ियों का कारोबार करने वाले शख्स के फ्लैट पर छापा मारा। फ्लैट की तलाशी के दौरान डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। डाकुओं ने पहले मोबाइल छीना, फिर मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल डकैती भी कर डाली। कराची में शहरी ने डकैती के बाद एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया। सिम ब्लॉक करवाना भूल गया। लुटेरों ने हेल्पलाइन फोन करके एटीएम और इजी पैसा एक्टिव करवाकर 21,000 रुपए निकाल लिए। मशरिक़ वस्ती की सियासत में बड़ी पेशरफ। सऊदी अरब ने 30 साल बाद फलस्तीन में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। नए तैनात सफीर नाइफ अल सिदेरी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कजन हैं। अपनी सिफारती असनाद फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को पेश की। अल सिदेरी फलस्तीन में नॉन रेजिडेंट सफीर होंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गली और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का कमाल। रिवायती हरीफ भारत को पिछाड़ डाला। 3-0 से कामयाबी समेटकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 1960 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के वॉलीबॉल मुकाबलों में टॉप 5 में जगह बनाई। पाकिस्तान हॉकी टीम की भी मुसलसल दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। सयाहत का आलमी दिन आज नारान में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के डेरे। मौसम ठंडा था। सयाह मसालेदार ट्राउट फिश और तंदूरी चाय के साथ मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और मौलाना रूम के चाहने वालों का रक्स मस्ताना। तुर्किया के शहर दुनिया में अजीम सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी के मजार के बाहर सकाफती मेला। दरवेश रिवायती लिबास में रफ की थाप पर झूमते रहे। रक्स दरवेश देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी।